अभी हम पहुंचे रायपुर के धरना स्थल पे, जहां पास हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़ के द्वारा एक दिवसीय महाधरने का आयोजन किया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र अपने कुछ चुनिंदा वादे किए थे, जिसको अभी तक पूर्ण नहीं होते हुए देखकर महाविद्यालय लगातार अपने आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। वही पास आज आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वही महाविद्यालय के हाथों में कुछ तख्ती है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश शासनकाल में जिस प्रकार से वहाँ के सरकार ने कर्मचारियों के लिए महाविद्यालय के किया है, उसी के तर्ज पे किया जाए। 3 सूत्रीय मांग को लेकर बैठे हुए धरने पे लगभग छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षकगण पहुँचे हुए हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष लव जी से, क्या कहना है उनका और क्या क्या मांगे उनके। सर, देखा जा रहा है कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य में, फिर एक बार महाविद्यालय मतलब धरना में, क्या कहेंगे आप? मैं प्रदेश अध्यक्ष अलोक कुमार वर्मा अपने 3 सूत्री मांग को लेकर आज 4 साल 6 महीनों का संघर्ष है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक लॉलीपॉप है। अभी एक कमेटी बना हुआ, उस कमेटी का रिपोर्ट जवाब बना के प्रस्तुत नहीं कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी एक समय दिया गया था, उसमें डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो हम उसी विषय को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 2500 की संख्या में हमारे जनसैलाब आए हुए हैं। हमारा जो प्रमुख 3 मांग है, पहला जो है जॉब सुरक्षा को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा एकमुश्त मासिक वेतन, तीसरा जो है प्रभावित जो अतिथि व्याख्याता पुनर्नियुक्ति, उसी के लिए हम जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे व्यवधानों को होता है, जैसे कालखंड जो रहता है, अगर हम महाविद्यालय में जाते जिस कालखंड में पढ़ाते उसी का वेतन भुगतान किया जाता है, ऐसा विडम्बना है। और प्रचार के द्वारा अगर हम देखेंगे तो पद का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सारी समस्याओं से ग्रसित है हम लोग, तो इसी से हम मुक्ति के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग के हाथों में जो आप लोग पकड़े हुए हो, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, शायद उसी के तर्ज पे आप लोग नियुक्तियां चाहते हो, तो क्या है वहाँ नियुक्ति, उसको आप कुछ बताएं। अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में इतना अच्छा शासन अभी व्यवस्था किया है, वहाँ अतिथियों के लिए प्रभावी साथी के लिए फॉलन आउट की व्यवस्था, एक मुश्त मासिक वेतन की व्यवस्था है ना, उसमें संविदा प्रथा की व्यवस्था, उसमें छुट्टी में पेमेंट ना काटा जाए, ऐसे व्यवस्था है। और वहाँ एक मुश्त यूजीसी के जो मानदेय है 50,000 दिया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो हमको 20,000 भी मानदेय प्राप्त नहीं होता। ये बड़ा दयनीय स्थिति है। सर, वही बात, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने वाला है। पिछले बार भी आपने काफ़ी समय से आप लोगों ने आंदोलन किया अपने मांगों को लेकर, तो क्या उम्मीद करते हो सरकार से? आचार संहिता पहले क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? कल ही कैबिनेट का बैठक भी हुआ था, जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हम लोग यह निर्णय लेंगे अंतिम में 25 जो अतिथि व्याख्याता साथी है, एक साथ हम दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे और निश्चित है हर विधानसभा में एक अतिथि व्याख्याता का प्रत्याशी खड़ा उतरेंगे। और हम एक महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, हम एक युवा है, हम एक आधार स्तंभ है हर महाविद्यालय का। यदि हम एक विधानसभा में देखेंगे तो 10,000 से 15,000 वोटों को बिगाड़ने की हम क्षमता रखते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार आप लोग आर या पार के मूड में आए हों? नहीं, आर और पार के ही मूड में है इस बार जी। हम और भी शिक्षकों से बात करते हैं, क्या कहना उनका, क्या कहेंगे सर? इससे पहले भी आप लोग बड़े बड़े आंदोलन किए हो, हजारों की संख्या में आपके कर्मचारी पहुंचे हैं, फिर आज फिर आंदोलन कर रहे हैं और सामने आचार संहिता है। जी, आचार संहिता ये तो हर साल लगता ही, हर 5 सालों में सरकार के लिए बहुत बड़ा विषय रहता है। लेकिन हम सब के विषय में एक मांग ये है कि लगातार हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। 70 से 80 बार लगभग हम लोगों ने भेंट मुलाकात के माध्यम से, जहाँ जहाँ पर उनका कार्यक्रम चला भेंट मुलाकात, वहाँ पर ज्ञापन दिए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना हमें सीएम कार्यालय से आज तक मिलने के लिए बुलाया है। एक अच्छी पहल हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा हुआ है पिछले 1 सप्ताह पहले, और उन्होंने 2 लेटर लगातार निकाले हैं उच्च शिक्षा विभाग और समस्त अधिकारियों के लिए, जो हमारे हित में फैसला ले सके। किंतु वो लोग आज तक पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सके हैं। हम अंतिम लड़ाई में है, अंतिम लड़ाई में है, और जितनी जनसंख्या है आज 3 मांग को लेकर के आज हम आंदोलनरत है। 12 महीने के हमें वेतन चाहिए। दूसरा चीज़, एक सम्मानपूर्वक वेतन चाहिए। 31,200 कहने का बस है छत्तीसगढ़ शासन का। कभी छत्तीसगढ़ शासन में दवा प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि 31,200 हमें किसी महीने में वेतन प्राप्त हुआ, तो केवल और केवल कहने बस का ये ढकोसला भूपेश बघेल जी बंद करिए। जितने साथी को आपने निकाले हैं, अभी लगभग 20 से 25 कॉलेज आपने खोले हैं, उन सब में हमारे प्रभावित साथियों को मर्ज करिए, ये हमारा मांग है। तीसरा मांग है कि जॉब सुरक्षा दीजिए। कोई भी नियमित भर्ती सहायक प्राध्यापक यदि आता है तो जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने फॉलन आउट व्यवस्था रखा है, यदि निकाले गए, अभी भी
अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश शासन ने ये निकाले हैं कि जितने भी अतिथि जो बाहर हो चुके हैं उनको भी वापस लेने की बात कही गई है। हम 3 मांग रखते हैं, हमारा मातृ राज्य है, वहाँ से हर चीज़ यहाँ फॉलो किया जाता है। भूपेश बघेल कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों के संबंध में जो 4% उनको टीएडीए देने के लिए लेटर लिखते हैं किसको, शिवराज सिंह चौहान को। तो आज वो लेटर लिखे अतिथि व्याख्याताओं के लिए आपने क्या निर्णय लिए है, कौन सी योजना आज आपने मध्य प्रदेश शासन काल में बनाए हैं अतिथि व्याख्याताओं के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए, वो व्यवस्था मैं भी बनाना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में। और इन युवाओं को, युवा आज आधार स्तंभ है, इन आधार स्तंभ को आप राष्ट्र के निर्माण में लगाइए, न कि इनको गर्त में ले जाइए। मैं यही चाहता हूं, इन सबको बेरोजगार होने से बचाइए, एक सम्मानपूर्वक वेतन दीजिए। और हम सब भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास होगा। विकास कब होगा, जब आप युवाओं को एक सम्मान देंगे तब। आप देख लो कितनी बड़े सैलाब में आज, ये सैलाब को समझिए, सामने चुनाव है। और मैं यही बोलूँगा कि चुनाव में प्रत्याशी तो हम खड़ा करेंगे, यदि हमारे खिलाफ यदि कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो सबसे पहले उमेश पटेल के खिलाफ लव वर्मा लड़ेगा। तैयार हो सब लोग? हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है, लव वर्मा खरसिया से भी विधानसभा प्रत्याशी होगा। और मैं खुद पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर कितने जिलों के प्रदर्शनकारी यहाँ पास पहुंचे और कितनी संख्या उनकी? हमारे पास कोंडागांव से लेकर के बस्तर से लेकर के सूरजपुर तक, ओडिशा बॉर्डर से लेकर के महाराष्ट्र बॉर्डर तक, पूरे छत्तीसगढ़ का 285 महाविद्यालय और तो और प्राइवेट और निजी महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय के साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिनको नहीं बता रहा, एक विधानसभा में लगभग 6 से 7 महाविद्यालय है, जहाँ पर लगभग 3 से लेकर के 4,000 एक महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी है। 5 महाविद्यालय है, 5 महाविद्यालय मिलाकर के देखो तो 15,000 वोट बनता है सिर्फ विद्यार्थियों का। उनके माता पिता का वोट ले लो आप, 15 त्रिक 45,000 वोट, और उनके परिवार का वोट ले लो, लगभग 50 से 60-70 हज़ार के वोट के क्षमता एक विद्यार्थी और एक महाविद्यालय और एक विधानसभा में। हम लोग लगते हैं हमें कम आंकने की कोशिश मत करिए भूपेश बघेल जी। हम युवा है, राजनीति विज्ञान पढ़ाते भी है, और जरूरत पड़े तो हम राजनीति में भी कूदने के लिए तैयार है, इस छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए और इन सब युवाओं को बचाने के लिए। हम देख सकते हैं कि कोई भी राज्य हो चाहे देश हो, उसको सिर्फ एक युवा वर्ग बदल सकता है, दूसरा बदलते हैं वो शिक्षक, जो देश के राष्ट्र के निर्माण में उन युवाओं को शिक्षा देते हैं और देश के प्रति एक प्रोत्साहन करते हैं। मगर आज वही शिक्षक अपने मांगों को लेकर एकदम आंदोलन में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारी आक्रोश है। बात चल रहा है लव वर्मा का, जो कि खरसिया से विधानसभा लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। और वहीं पास हमारे और भी अतिथिगण के जो शिक्षक हैं, जो स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समक्ष खड़े होने की बात करते हैं। आइए हम से जुड़ते हैं महिला कर्मचारियों से, क्या कहना है उनका इनके मांगों को लेकर। क्या कहेंगे मैम? भारी आक्रोश लग रहा है यहाँ पास महाविद्यालय के लेकर, क्या कहेंगे आप सबको लेकर? मैं डॉक्टर कंचन गिलहरे, रायपुर संभाग अध्यक्ष अतिथि व्याख्याता समूह से। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी कौन सी मांग गलत है, हमारी कौन सी मांग गलत है? क्या मातृत्व अवकाश मांग रहे हैं वो गलत है? क्या हम लोग प्रसूति उसके लिए समय मांग रहे हैं उसके लिए वो गलत है? क्या हम लोग सीएल मांग रहे हैं हमको भी वो होनी चाहिए, ये गलत है? तो ये मैं मंच के माध्यम से उन सरकार के पास ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी कौन सी मांग गलत है। हम लोग अभी तक, सर ने जैसे कहा कि अभी तक हम लोग कितने आवेदन दे चुके हैं, वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या शिक्षा मंत्री को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग कितने बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं हमारे अपने मांगों के लिए? अब आज ये है कि जो शिक्षक है, जो हमको भूमिका हम लोग अदा करते हैं विद्यार्थियों को बनाने के लिए है, वो आज वो हम लोगों को राजनीति में उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग हमारे पूरे साथी, पूरे महाविद्यालय जो जितने शिक्षक हैं, व्याख्याता है, वो पूरे राजनीति में उतरने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं और उतरने के लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अभी भी साथ है भूपेश सरकार, आप पे भरोसा बहुत है हमको, लेकिन आप हमारे मांगों के प्रति हम ध्यान आकर्षित होइए और हमारी मांग को पूरा करें। मैं यही चाहती हूँ सरकार से। हम देख सकते हैं कि महाविद्यालयों में काफ़ी आक्रोश है। वही उन्होंने बताया है कि अगर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव आचार संहिता के पहले इनके मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाए। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अभी तक सरकार के मांगों को नहीं माना है। कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वही उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नजर आया है। सामने बात चल रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार कैंडिडेट खड़ा करने की। देखना यह है कि चुनाव के पूर्व में भूपेश सरकार द्वारा क्या कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं जिससे महाविद्यालय के 3 मांगों को पूरा किया जा सके। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पे।